नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी यूट्यूब के दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर अपना कुछ संक्षिप्त विचार मंतव्य लेकर हाजिर हूँ। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। कारण यह कि मेरा मोबाइल फ़ोन का कैमरा खराब है। तो इस समस्या के लिए खेद है। मैं कुछ ही दिनों में इस समस्या का निदान करने वाला हूं। फिलहाल आप पिक्चर को मत देखिए, कंटेंट को सुनिए, पूरी बात सुनिए। और आज मैं पुनः संक्षिप्त में रामायण और वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ करूँगा। समय का हम सबका अभाव है, 10 मिनट के अंदर मैं बात रखूँगा अपनी। तो सुनिए, बात ऐसी है कि चर्चा को कंट्रोवर्शियल बनाना जरूरी नहीं है। बात बहुत सहज है, स्वाभाविक है, सरल है और मैं वही कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। कहीं कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है कहने का। कृपया समझने का बात को प्रयास किया जाए, आप विस्तार से जानने का प्रयास करें। राम के हम सब भक्त हैं और राम के भक्त होना भी चाहिए। राम के आदर्शमय जीवन, अनुपम जीवन से हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए। तो चलिए मैं बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगा, गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी थे, इस बात से हम सब लोग जानते हैं। राम के व्यक्तित्व के संपूर्ण परिचय पाए बिना, राम के संपूर्ण परिचय पाए बिना क्या वाल्मीकि जी रामायण लिख सकते थे? जरा सोचिए, कभी संभव नहीं था। तो राम के संपूर्ण परिचय प्राप्त किया था वाल्मीकि जी ने और इसीलिए रामायण उन्होंने लिख पाया। और वह राम से परिचय नारद जी ने वाल्मीकि जी को कराया। बात को समझिए, बात को समझिए। देखिए, भ्रामक प्रचार करने से कोई बात नहीं बनती। बात को समझना है भाइयों, बंधुओं, बात को समझना है। बहुत दुख होता है जब अनावश्यक बातें लोगों के सामने रखा जाता है, बहुत दुख होता है। सही में मैं बता रहा हूँ। राम के संपूर्ण व्यक्तित्व को जाने बिना, राम के संपूर्ण परिचय पाए बिना क्या वाल्मीकि जी राम से दुनिया को परिचय कराते? क्या यह संभव था? राम से परिचय वाल्मीकि जी ने दुनिया को कराया और प्रयास किया। रामायण ना लिखते तो हम राम नहीं जानते, रामायण ना रचते तो हम नहीं जानते। बात को समझिए। और नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम से परिचय कराया था। नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम से परिचय कराया था। यहां थोड़ी सी बात, एक चीज और मैं रखना चाहूंगा कि एक 5th क्लास के बच्चा को यदि 9th क्लास का कोर्स पढ़ाया जाए और 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम पास कराने के लिए कोई टीचर रखा जाए और उस टीचर पर यह जवाबदेही सौंपा जाए कि आप इस बच्चे को पढ़ाएं और 9th के बोर्ड एग्जाम को पास कराएं, तो बच्चा 5th क्लास का है, वह 9th क्लास के कोर्स को समझ पाएगा? और वह टीचर यदि वह 9th क्लास का बोर्ड एग्जाम पास नहीं करता है तो फिर वह टीचर के ऊपर दोष मढ़ा जाता है कि इन्होंने ठीक से पढ़ाया नहीं। बात को समझिए। अभी अंडरस्टैंडिंग विकसित नहीं हुआ है, अभी उस स्टेज में नहीं गए हैं। उस स्टेज पर जब पहुंचेंगे तो 9th क्लास के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो अवरोध हैं, उसको पार करना है, उस बोर्ड एग्जाम को। वहां पर एक टीचर की मदद लेकर के वह बच्चा उस बोर्ड एग्जाम, 9th बोर्ड एग्जाम को पास कर जाता है, टीचर के मदद लेकर के। तो वाल्मीकि जी को भी राम का तलाश था बहुत पहले से, उन्हीं के तलाश में भटक रहे थे, उन्हीं के तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। और अब उस स्टेज तक पहुंच ही गए थे जहां वह राम को अनेक अवरोधों को पार करते हुए वह अंतिम स्टेज में पहुंच गए थे। अंतिम ऑब्स्टिकल्स को, अवरोध को पार करना था, जहां नारद जी के मदद से उन्हें, उस वाल्मीकि जी ने नारद जी के मदद से उस ऑब्स्टिकल्स को भी, उस बाधा को भी पार कर गए। फिर हम यह कहते हैं कि नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम से परिचय कराया और फिर वाल्मीकि जी ने रामायण को रच के
पूरे दुनिया को राम से परिचय कराया। बात को समझिए। बात यहाँ समझने कहने का अर्थ है कि वाल्मीकि जी को राम की तलाश बहुत पहले से था और इस दिशा में वह कुछ कदम राम को जानने और समझने का प्रयास बहुत पहले से कर रहे थे और इस दिशा में वह कुछ कदम बढ़ा चुके थे। अंतिम ऑब्स्टिकल्स था जिसको पार करना था, जहां नारद जी के मदद से वह उस ऑब्स्टिकल्स को पार कर गए और फिर वह राम को संपूर्ण परिचय पा गए और तब जाकर के दुनिया से राम को परिचय कराया। कहने का तात्पर्य है। चलिए मैं बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। रामायण में वाल्मीकि जी कहा गया है, बात को समझिए, थोड़ी सी बात को यहां समझिए कि भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। उनके किसी भी नाम से पुकारो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे राम कहो या मरा कहो, जो कहना है कह दो, मंगरू कहो, ढोड़ा कहो, कोई दुख नहीं होता उन्हें। अगर किसी व्यक्ति का नाम मुरलीधरन है और आप उसको, कितना सुंदर नाम है मुरलीधरन, अगर उसका नाम मंगरुआ ढोड़वा जो भी कह के पुकारे और उसको दुख पहुंचता है, स्वाभाविक है दुख पहुंचेगा कि यह उसका उपहास किया जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही है, उसकी आलोचना किया जा रहा है, दुख तो नहीं है। यदि उसे प्रेम से मुरलीधरन न कह के मंगरुआ ढोड़वा जो भी कह के पुकारे, लेकिन वह भक्ति प्रेम से अगर पुकार रहे हैं तो उसको कोई दुख नहीं होगा। तो राम का नाम उन्होंने स्वयं अपना नहीं रखा कि मेरा नाम राम है, लोगों ने रखा। भगवान अपना नाम स्वयं नहीं रखा कि मेरा नाम है। आप राम कहो, मरा कहो, वाल्मीकि जी उन्हें मरा 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 कहते थे क्योंकि उन्हें उच्चारण करने नहीं आता था, बहुत सीधे थे बेचारे। राम के जगह पर मरा मरा कहने लगे वाल्मीकि जी। जब नारद जी ने कहा कि राम राम जपो तो उन्हें कहा कि मरा मरा कहने लगे। बात को समझिए। प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। जपना एक जाप करने का मतलब जानिए, शब्द में केवल मत उलझे रहिए। जाप का मतलब समझना है भाई बंधुओं, इस बात को जानिए, जाप का क्या मतलब है। प्रेमी प्रेमिका, एक प्रेमी अपने प्रेमिका को जाप करता है, सुबह उठने से लेकर के शाम सोने तक उसी के यादों में घुला रहता, उसी के यादों में डूबा रहता है, सोते जगते उसी का नाम लेता है। प्रेमी अपनी प्रेमिका का उसी को ध्यान में रखता है, उसी को स्मृति में रखता है और फिर उसी का नाम लेना, उसी को जाप करना, उसी को हमेशा स्मृति में बनाए रखना, उसी का जाप करना है। जाप करने का यहाँ एक मुहावरिक अर्थ है कि उसको ध्यान में रखना, उसको स्मृति में रखना और उसको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन व्यापार चलाना, जीवन के नित्य कर्म करना और उसके अनुरूप जीवन जीना, उसको ध्यान में रख के काम करना, जाप करना है। बात को समझना है, जैसे एक प्रेमी अपने प्रेमिका को ध्यान में रखता है। चलिए मैं बात को और संक्षिप्त में रखूंगा, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं रोक दूंगा। राम वाल्मीकि जी पहले रत्नाकर थे, लुटेरा थे, डाकू थे, लोगों को लूटपाट करते थे, धन दौलत लूटते थे। जब नारद जी से उन्हें भेंट होती है, नारद जी उनसे प्रश्न करते हैं कि भाई मेरे, आप मुझे लूट तो लेना, लेकिन मेरा एक प्रश्न का उत्तर आप जवाब दे दो। आप मुझे ये बताइए कि क्या आप अपने जीवन से सुखी और संतुष्ट हैं? बोले कि बिल्कुल नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं संतुष्ट और सुखी नहीं हूं अपने जीवन से। क्या आप जीवन में सुखी और संतुष्टि चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं, शांति चाहते हैं? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि बिल्कुल चाहता हूं, निसंदेह चाहता हूं। आप ये जो कर्म कर रहे हैं किस लिए करते हैं? आप इस कर्म को क्यों करते हैं? क्या आप इसे करना चाहते हैं? बोले कि करना तो नहीं चाहता, लेकिन हमारी व्यवस्था है, हमारी मजबूरी है। हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बूढ़े बाप हैं, उनको रोजी रोटी प्रबंध करना है, उनको शिक्षा दीक्षा प्रबंध करना है, उनको पालना पोसना है। मैं नहीं करूंगा तो उसका भला कैसे होगा? मैं नहीं करना चाहता फिर भी करता हूं। फिर नारद जी पूछते हैं कि आप अपने जीवन से दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, तो क्या इस दुख और असंतुष्टि के निदान में कोई आपको मदद करने आ रहा है? बोले कि कोई नहीं। इसका मतलब है कि जो आप कर्म करते हैं उसका परिणाम तो सिर्फ आप ही को भुगतना पड़ता है, ना आपके बच्चे परिवार कोई नहीं आते। बात को समझिए, किसी फालतू बात को विस्तार देने की जरूरत नहीं है।
एकदम संक्षिप्त और सरल बात है भाई। उन्होंने कहा कि कोई समाधान में हिस्सा नहीं बता सकता। आपकी अपनी समस्या का समाधान आपको खुद करना है, कोई नहीं करेगा। आपकी समस्या आपके द्वारा ही पैदा किया गया है और इसका समाधान भी आप ही को करना है। फिर आप यदि दुखी हैं, संतुष्ट नहीं हैं जीवन से, तो फिर इसके लिए प्रयास कीजिए कि आप जीवन से कैसे सुखी रहें और संतुष्ट रहें। और यदि आप एक कर्म नहीं करना चाहते फिर भी करते हैं तो गलत बात है। यहाँ एक करके आप दुखी हो रहे हैं, फिर ये काम क्यों नहीं छोड़ देते। राम से परिचय नारद जी ने वाल्मीकि जी को कराया। उन्होंने कहा कि आप राम के शरण में जाओ। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, हम इंसान हैं, राम के जाने बिना हम उनके शरण में कैसे चले जाए भाई। थोड़ी सी परिचय तो पालो। और राम की तलाश तो आप क्या कर रहे हैं, हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, ये नई बात थोड़ी है। और हम अब दिशा में कदम भी बढ़ा चुके हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर चुके हैं, थोड़ी सी बचा हुआ है, थोड़ी मदद कर दो हम भी इस बेड़ा को पार कर जाए। नारद जी के मदद पा करके अंतिम ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाते हैं और फिर वहां वह राम से जय हुई परिचय पाते हैं, राम के भक्त बन जाते हैं। अरे भाई शब्द जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। जाप का मतलब है उनके ध्यान में हमेशा उन्हीं को ध्यान में रखना, मन में रखना और फिर उसी को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन व्यापार चलाना, उन्हीं के ध्यान में रखते हुए सब कर्म करना, यही जाप करना है। और जाप का कोई क्या आलतू फालतू मतलब थोड़ी होता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को भी जाप करता है, सुबह उठते उसका नाम लेता है, शायरी शेरो शायरी के साथ, जगते भी उसी से फोन करते हुए सोता है। जाप ही करना है ना, और क्या होता है जाप का मतलब। तो ये है राम और वाल्मीकि के बारे में संक्षिप्त बातें। समय बहुत कम है, मैं फिर कभी भविष्य में इन विषयों पर बात करूंगा, अभी फिलहाल इतना ही। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप वीडियो को देखें, लोगों को दिखाएं। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूंगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।